नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा की नमाज और फजर की नमाज में क्या कुछ है, तो वो जरूर इन दोनों नमाजों में हाजिर हो, खा उन्हें घिसटते हुए आना पड़े। सुनने इब्न माजा हदीस नंबर 796। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांस्टेबल प्रमोद के बहिमानो कत्ल की शदीद मजम्मत। शेख रियाज के खानदान पर जुल्म को नाकाबिले बर्दाश्त बताते हुए मजलिस की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। मोहम्मद आसिफ को जल्द इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफद ने कमिश्नर पुलिस पीसाई चैतन्य से मुलाकात करते हुए इनकाउंटर में फौत होने वाले शेख रियाज के अफराद खानदान के साथ पुलिस के बेईमाना और सफाकाना रवैये की शदीद मजम्मत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शिद्दत के साथ मुतालिबा किया कि शेख रियाज की फैमिली बिलखसूस कमसिन बच्चों को जिस तरह इज्जतें दी गई हैं, महज़िब समाज और मुल्क का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लिहाजा इस जिंदगी में शामिल तमाम पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ तहकीकात करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। मजलिस वफद ने शेख रियाज के हमले में फौत होने वाले CCS कांस्टेबल ई प्रमोद के कत्ल पर भी अपने गहरे दुख का इजहार किया और इनकी फैमिली से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की और कहा कि इस नाजुक मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिलखसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भी पैगाम भेजा है कि वो भी इस खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। मजलिस के सिटी सदर मोहम्मद शकील अहमद ने मजलिस की जानिब से मोहम्मद आसिफ की तिब्बी सहूलत और जॉब की सहूलत के ऐलान का खैर मकदम किया और फौरी मुलाजिमत के अहकाम जारी करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, बोधन MIM सदर मोहम्मद इलियास, आर्मुद मजलिस सदर मोहम्मद जहीर अली, जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक कारपोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद, सैयद एजाज हुसैन, अब्दुल अली, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद मुस्तसिम के अलावा अरशद पाशा, मोहम्मद अमर फारूक, अजीज राही और शेख खलील अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। जनाब सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आज निजामाबाद के स्थित MIM के तमाम जिम्मेदार सीपी साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ये पिछले कुछ दिनों से जो मामला चल रहे थे, हुसैन प्रमोद कुमार का जो इस अंदाज में हमला करके कत्ल किया गया, उस ताल्लुक से यकीनन MIM पार्टी उसको हम ताज़ियत पेश करते हैं, क्योंकि ड्यूटी पे था, ड्यूटी पे उसको ऐसे हालात बने कि उसका हमला किया गया और उसका देहांत हो गया, मौत हो गई। उसके लिए हुसैन आसिफ साहब ने हमदर्दी जाहिर की और साथ ही साथ ताज़ियत पेश करने को कहा। साथ ही साथ दरमियान में जो इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले को लेकर जो रियाज की फैमिली के साथ हुआ, उस जो बच्चों के साथ, औरतों के साथ जो हुआ, और जरूरी उसको हरासमेंट किए, क्योंकि बच्चों का स्टेटमेंट और तमाम का स्टेटमेंट ये ताल्लुक से हमने CP साहब को कहा है। यकीनन रियाज एक राइडी शूटर था, लेकिन और साथ ही साथ वांटेड भी था, फिर उसके ऊपर केसेस भी थे, लेकिन उसकी फैमिली के साथ वो जो हुआ है वो नहीं करना चाहिए था, बल्कि हमने और उसकी तहकीकात करने के लिए भी हमने डिमांड किया। साथ ही साथ हम फखर के साथ ये कह सकते हैं कि सैयद आसिफ अली जो है वो अपनी जान को पर खेलते हुए इसको रियाज को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद की, जिसके लिए पुलिस के रियासत के जो जिम्मेदार बड़े ऑफिसर से उन्होंने तहफुन दिया था रियाज को खुद। तो हम समझते हैं कि वो जितना जल्दी हो सकते तो उसको इलाज तो करा रही है, पूरा मुकम्मल इलाज करते करते उसको जल्द से जल्द उसको कुछ सरकारी नौकरी पुलिस डिपार्टमेंट में जो देने का वादा किया, उस पर हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द उसको उस नौकरी से लगाया जाए, ताकि उसके अपने भी रोजगार, उसकी अपनी फैमिली भी है और उसका जो डैमेज हुआ, वो जो डैमेज है वो वापस अभी कब शुगर का उसका पता नहीं है। इस वजह से CP साहब को हमने मुतालबा कर दिया कि उसको भी जल्द से जल्द रोजगार से लगाइए। और साथ ही साथ ये बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का जो मिसयूज करते हुए ये जो निजामाबाद में हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, MIM पार्टी कभी भी निजामाबाद के हालात को ना बिगड़ने देते हुए ऐसे बहुत सारे मराए लाए थे, उसमें दूरदर्शी से काम करते हुए हालात को काबू करने की कोशिश की। बहरहाल हम ये जो शेख रियाज है, उसकी फैमिली, उसके जो बच्चे हैं, उसके लिए भी हम फिक्रमंद है, इस वजह से कि बच्चे बहुत छोटे हैं और इंशाल्लाह उनके लिए भी MIM पार्टी जाकर उनसे मुलाकात, फैमिली से भी मुलाकात करी और आवाम से भी अपील करेगी कि वो बच्चों को कफालत के लिए आगे आए। और साथ ही साथ हम आवाम से, खुसूसन निजामाबाद की आवाम से, खुसूसन ये पर्टिकुलर नौजवानों से ये अपील करते हैं कि ऐसे माहौल को, ये जो हालात चल रहे हैं
ये दूसरे नशा और चीज़ा लेते हुए अपने आप को जिंदगी खराब मत कीजिए, ताकि आप एक इंसान है और इंसान एक कल्चर है, कल्चर का दर्जा बहुत बड़ा होता है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और उसके लिए दुनिया और आखिरत सुधारने की ज़रूरत है। बहरहाल माहौल को भी सुधारने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह आ जाए। और भी हम आपके बीच में रहते हुए ऐसे कुछ हालात आते हैं, कुछ ऐसे नौजवान जो भटके हुए उनको सुधारने की भी कोशिश करेंगे। तमाम उलमा दीन को लेके उनको उनके एरिया में जाके काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल चलो सीपी साहब ने हमें टेलीफोन दिया तो ये जो भी फैमिली के साथ जो हुआ तो उसको इंक्वायरी करते हुए ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेंगे बल्कि हम यकीन मिला। हम उम्मीद भी करते हैं ये काम जल्द से जल्द होगा और साथ ही साथ हम सीपी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो अपने बिजी शेड्यूल में हमें टाइम दिया। नायब सदर इमारत मिल्लत इस्लामिया ने ह्यूमन राइट्स कमीशन से नुमाइंदगी की। शेख रियाज के अफराद खानदान के साथ दरिंदगी का मुजाहिरा, पुलिस की सफा की सवालिया। उन्होंने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। नायब सदर अमारत मिल्लत इस्लामिया रियासत तेलंगाना हाफिज मोहम्मद लई खान ने ह्यूमन राइट्स कमीशन से शिकायत करते हुए निजामाबाद पुलिस के सफाकाना रवैये की तहकीकात करने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने कमीशन से दरखास्त करते हुए बताया कि कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल में मुलविस शेख रियाज की गिरफ्तारी के सिलसिले में पुलिस ने इसके अफराद खानदान को हिरासत में ले लिया और इसके अफराद खानदान जिसमें इसकी ज़ईफ वालदा, बीवी के अलावा 2 कमसिन बच्चे शामिल हैं, इनके साथ सफाकाना मुजाहरा करते हुए इंतहाई दरिंदगी के साथ मारपीट की गई। मुल्क के सेकुलर और जमहूरी दस्तूर में इस बात की कतई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी शख्स के गुनाह की सजा इसके अफराद खानदान को दी जाए। लिहाजा इस मजलूम खानदान के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन सख्त तरीन इक़दामात करे और इस मामले की कमीशन की रास्त निगरानी में तहक़ीक़ात करवाते हुए खाती पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ पर हैदराबाद आकर इंसानी हुकूक कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन तेलंगाना के पास एक दरख्वास्त दायर किए हैं। तो ये कि 4-5 दिन कबल निज़ामाबाद में एक प्रमोद नामी कांस्टेबल का कत्ल हुआ था और कत्ल करने वाले का नाम रियाज है। तो रियाज को पुलिस ने 2 दिन के बाद गिरफ्तार किए और सरकारी दवाखाने में उसका इनकाउंटर हो गया। लेकिन उसके बाद जो वीडियो सामने आए उनके घर के फैमिलीज़ के लोग, ख़ास तौर से मरहूम रियाज की अहलिया और उनके वालिदा और उनकी बच्ची का जो बयान आया कि उनको ले जाकर पुलिस में बहुत ज़्यादा इंट्रोगेशन किया गया और उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया और यहाँ तक कि उनके पास उनके बोलने के लिए भी हमको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि मिर्ची और बच्ची ये बयान कर रही थी, बता रही थी कि उनके पैजामा और नाजुक जगहों पर मेंढकों को डाला गया। ये गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया गया। दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें मुजरिम कोई है, अगर ना मिले तो मुजरिम के अफराद ख़ानदान को, उसके बीवी बच्चा को सज़ा दी जाए या उनके साथ 3rd डिग्री या इस तरह की उनको जो अजियत दी जाए, वो इंतहाई तकलीफ़दा उनको अजियत पहुँचाई गई है, जिसको हम आज इंसानी हकूक़ कमीशन में दरख्वास्त दायर किए हैं। जितने ओहदेदारों ने उनके साथ ऐसा गैर इंसानी सलूक किया है और इंतहाई दरिंदगी के साथ उस मासूम लड़की को और उसकी बीवी को, मरहूम की और उनके बूढ़ी वालदा को जो तकलीफ दी गई, उसके ऊपर इंक्वायरी कर जो ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है और जिन लोगों ने उनके साथ ये हरकत की है उनके ऊपर तादीबी कार्रवाई की जाए। हमने आज ये दरख्वास्त दी है। हमारे साथ आज हाई कोर्ट के उनको भी अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो भी ऑफेंस है, क्लियरली ऑफेंस है। और रियाज का जो इनकाउंटर कर रहे वो इनकाउंटर नहीं है। जब उन्हें हथकड़ी में था तो इनकाउंटर कैसा हुआ? जब ये जो है ना ज़बरदस्ती मारा गया है, लिहाजा उसके ऊपर ही इंक्वायरी होना चाहिए। तुम्हारी कस्टडी में मारने के बावजूद इनकाउंटर कैसा होता है? ये गलत कहा गया है और उस पर केस चला के आप सज़ा देना था, उसके ऊपर भी इंक्वायरी चाहिए। आज हमको सज़ा देना चाहिए। हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब असदुल्ला शरीफ साहब, उनके मशवरे से हम यहाँ पर भी दरख्वास्त दिए हैं और कोर्ट में भी हाई कोर्ट में उन मजलूम मासूम बच्चियों के इंसाफ के लिए हम उनसे रुजू होंगे। हबीबनगर और 3 कमान के करीब अहम ट्रेनों के अधूरे कामों की तकमील, बड़े पैमाने पर कामों का आगाज। साबिक कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान ने इस यकीन का इजहार किया कि बोधन रोड और हबीबनगर के पानी की निकासी अब आसान होगी।
हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने एक अहम तरीन ड्रेन की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। साबिक कारपोरेटर मुजाहिद खान की क़यादत में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, जावेद खान के अलावा मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान और मुकामी बुजुर्गों नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर बताया गया कि यह ड्रेन इंतहाई अहमियत की हामिल है। शहर का जो पानी बोधन रोड पर जखीरा होता है, उसकी निकासी का अहम तरीन जरिया यही ड्रेन है। ये ड्रेन अधूरी तामीर की गई है, मगर ये ड्रेन जहाँ से मोड़ लेती है वहाँ ये गैर तामीर शुदा है, लिहाजा इस इलाके में पानी का बहुत बड़ा जखीरा जमा हो जाता है और बोधन रोड के पानी की निकासी भी मुश्किल हो जाती है। लिहाजा हबीब नगर की इस ड्रेन की तामीर के साथ साथ तीन कमान के पास भी ड्रेन की तामीर अमल में लाते हुए पानी की निकासी की राहों को हमवार किया जा रहा है। खबीर इम्कान है कि इस ड्रेन की मुकम्मल तामीर के बाद बोधन रोड और हबीब नगर के इस इलाके के पानी की निकासी की राहें हमवार होंगी। मुजाहिद खान ने मोहम्मद अली शब्बीर से दिली इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने इनकी नुमाइंदगी को अहमियत देते हुए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई। इस मौके पर नोडा चेयरमैन केशु वेणु, साबिक डिप्टी मेयर एम ए फहीम, कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल खुदूस, बबलू खान, हारून खान और दीगर मौजूद थे। शुक्रिया अदा करता हूँ। ये खुजा कॉलोनी का बहुत दिन से डेवलपमेंट रुका हुआ था, आप लोगों से अदबन गुजारिश है ये एक नाला और ड्रेन इसके साथ कंटिन्यू कर दिया तो मेहरबानी। सीमेंट लाइनिंग कर रहे हैं, यहाँ छोड़ दिए कार्नर पे, तो वो छोड़ देने की वजह से क्या है बोलते रास्ता भी बंद हो गया। उसमें वहाँ रोड है, पहले से रोड बताए सो थी प्लान में, देखो सो वही ना। हाँ ये बारिश में दूसरा क्या था, आने जाने मुश्किल हो रही है, वो फ्रूट मार्केट से आना पड़ता हमारे। अब इधर से अगर जो ये खोल दिए और इसके ऊपर जो है ब्रिज बना दिए, ये जाने आने के लिए बहुत सहूलत हो जाती, पूरी कॉलोनी के लिए सहूलत हो जाती। तो गुजारिश है आप अहबाब से कि जो है इस ताल्लुक से थोड़ा तवज्जो फरमाएं, उसकी तफसील इसमें पूरे दिए, आप तवज्जो फरमाएं, थोड़ा सा जो है इसको मंजूर करें तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। महेश कुमार गौड़ और हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ड्यूटी के दौरान हमले में फौत होने वाले कांस्टेबल प्रमोद के खानदान को तासियत पेश की। शेख रियाज, जो कि जेर हिरासत मुलजिम था, इसकी जानिब से किए गए हमले में शदीद जख्मी होकर प्रमोद नामी कांस्टेबल फौत हो गया। ड्यूटी पर फौत होने वाले इस पुलिस मुलाजिम की कुर्बानी को हुकूमत ने एहतराम की नजर से देखा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने डीजीपी तेलंगाना श्रीधर रेड्डी की सिफारिश पर भारी मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज इसके मकान पर पहुंचकर इसके अफराद खानदान से मुलाकात की और अपनी जानिब से गहरे दुख का इजहार किया और बताया कि तेलंगाना हुकूमत और कांग्रेस पार्टी इनके गम में बराबर की शरीक है। इन कायदीन ने बताया कि हुकूमत 1 करोड़ रुपए मुआवजा, 300 गज का प्लाट और खानदान के एक फर्द को सरकारी मुलाजिमत देने का ऐलान कर चुकी है। साथ ही मोहम्मद आसिफ को भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया और बताया कि जल्दी मोहम्मद आसिफ के अफराद खानदान से भी मुलाकात की जाएगी। हमारे कांग्रेस के सदर ने कहा कि हमारे दरमियान में हमारा एक नौजवान पुलिस कांस्टेबल प्रमोद का इस तरीके से हत्या की गई, एक मुलजिम को पकड़ने के लिए ड्यूटी पे उनका हत्या की हुआ, वो बहुत ही अफसोस है और हमें नहीं, हमारी सरकार रेवंत रेड्डी से लेके हम सब लोग अफसोस है। इसीलिए अभी महेश कुमार गौड़ साहब ने कहा कि सीएम साहब ने 1 करोड़ रुपया और 300 गज का प्लाट और उनको फिर से नौकरी और उनके बच्चों के लिए भी कुछ ना अच्छे से स्कूल में, पुलिस स्कूल बोल के बोल रहे हैं, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं और महेश जी और हमारे कांग्रेस के लीडर। और इसके साथ जो आसिफ के ऊपर हुआ उसमें भी परसों डायरेक्टर जनरल पुलिस वगैरह सब जाके हम भी वहाँ पर यहाँ जाने वाले थे, मालूम हुआ कि नहीं वो वहाँ पर है, तो हम हैदराबाद जाने के बाद उस दवाखाने में जाएंगे, उनकी भी मदद करेंगे। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के साथ साथ हम पार्टी बेस से भी हमारे महेश गौड़ साहब के हाथ से 2 लाख रुपए का उनको इमीडिएटली मदद भी हम लोगों ने किया। जुबे के 138 मुकदमात में 599 अफराद गिरफ्तार और 14,15,917 नकद रकम जब्त। पुलिस कमिश्नर पी.साई चैतन्य का बयान। निजामत कमिश्नरेट हुदूद में दिवाली त्यौहार के मौके पर 19 तारीख से लेकर 22 अक्टूबर की सुबह 10 बजे तक जुआ खेलने वालों के खिलाफ खुसूसी कार्रवाई की गई। इस दौरान मुख्तलिफ डिवीजनों में दर्ज मुकदमात की तफसीलात कुछ इस तरह है।
और निजामा डिवीजन में कुल 42 मुकदमा दर्ज किए गए। जुआ खेलते हुए पकड़े गए अफराद की तादाद 180 और जब्तशुदा रकम 5,13,402 रुपये और आर्मो डिवीजन में कुल 44 मुकदमा दर्ज। जुआ खेलते हुए गिरफ्तार अफराद की तादाद 232 और जब्तशुदा रकम 5,51,785 रुपये और बोधन में कुल 52 मुकदमा दर्ज हुए और पकड़े गए अफराद की तादाद 187 और जब्तशुदा रकम 3,50,730 रुपये। तीनों डिवीजनों में कुल मुकदमात 138, गिरफ्तार अफराद की मजमूई तादाद 599 और जब्तशुदा मजमूई रकम 14,15,917 रुपये। दिवाली के मौके पर जुआ खेलने के अड्डों पर काबू पाने के लिए महकमा पुलिस की जानिब से खुसूसी निगरानी और खुसूसी टीमें कंट्रोल रूम कायम किया गया था। बांसवाड़ा हल्का नसरुल्लाबाद मंडल के दुर्की इलाके में SRN कॉलेज की गर्ल्स गुरुकुल हॉस्टल की तालिबात के लिए खुसूसी RTC बस सर्विस का इंतजाम किया गया। बांसवाड़ा हल्के के नसरुल्लाबाद मंडल के दुर्की इलाके में वाक़े SRN कॉलेज की गर्ल्स गुरुकुल हॉस्टल की तालिबात के लिए खुसूसी RTC बस सर्विस का इंतजाम किया गया। तेलंगाना रियासत के ज़राई मुशीर और बांसवाड़ा के रुकने असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती आगरों के चेयरमैन कासुला बालराजू ने तालिबात के साथ आज RTC बस में सफ़र करते हुए इस सहूलत का मुआयना किया। बताया गया कि 14 अक्टूबर की सुबह जब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी तिम्मापुर में वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर के तरक्याती कामों का जायजा लेने जा रहे थे तो रास्ते में SRN कॉलेज के पास कुछ तालिबात बस के इंतज़ार में खड़ी नजर आई, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर बांसवाड़ा DPO मैनेजर रवि कुमार से फ़ोन पर बात की और सुबह और शाम के वक्त तालिबात के लिए खुसूसी बस सर्विस चलाने के अहकाम जारी किए और आज अचानक खुद वही पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी उन बस सर्विस का मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने तालिबात के साथ बांसवाड़ा जूनियर कॉलेज तक बस में सफ़र किया और उनके साथ कुछ देर गुफ्तगू भी की। तालिबात ने कहा कि अब उन्हें कॉलेज आने जाने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो रही है और मसरत का इजहार करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तालीम हासिल करने वाली हर बच्ची को सहूलतें फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। यह कदम न सिर्फ एक बेहतर इक़दाम है बल्कि तालिबात की हौसला अफजाई और तालीम के सिमत में एक सुनहरी मिसाल भी है। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब BRS के सरबराह KCR की सदारत में आज एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। BRS के सरबराह KCR की सदारत में एक अहम इजलास शुरू हुआ जिसमें जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली पर बात की गई। इस इजलास में KCR ने पार्टी ओहदेदारों और कारकुनान को वाज़ेह हिदायत दी कि जुबली हिल्स में मौसर और मरबूत इंतखाबी मुहिम चलाना अवलीन तरजीह है। BRS सरबराह ने तमाम मुतालिका टीमों को हिदायत की कि वो हर इंतखाबी सरगर्मी का जायजा ले और आवाम तक पार्टी के प्रोग्राम और पॉलिसियों को बेहतरीन अंदाज में पहुँचाए। वाज़ेह है कि जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब के नताइज सबकी नज़र में हैं और BRS इस ज़िमन में मुकम्मल तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। शेख रियाज के इनकाउंटर पर शुकूक व शुबात का इजहार, मामले की बारीक बीनी से तहकीकात का मुतालबा। साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली और हाफिज मोहम्मद लायक खां की शेख रियाज के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत। साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली और नायब सदर अमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना हाफिज मोहम्मद लायक खान ने पुलिस इनकाउंटर में हलाक शेख रियाज के अफराद खानदान से मुलाकात की। इस मौके पर मीर मजाज अली ने सख्त मजम्मत करते हुए इस एनकाउंटर को मशकूक करार दिया और आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर से कबल शेख रियाज को इस बुरी तरह जदोकोब करने की इतला है कि वो वेपन छीनना तो दूर पकड़ने की भी ताकत से महरूम था, लिहाजा इसकी तहकीकात लाजमी है। उन्होंने कहा कि एक शख्स के गुनाहों की पादाश में इसकी पूरी फैमिली को जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाने की कानून, मुल्क का दस्तूर और महज़िब समाज कतई इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि हम इसलिए खामोश थे कि बास फिरका परस्त अनासिर इस मामले को, जो कि आपसी रंजिश का मामला था, उसको फिरका वाराना रूप देने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा खामोशी इख्तियार की गई। लेकिन इस मामले में ठोस तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है और रियाज की फैमिली से भी उन्होंने इंसाफ का मुतालबा किया। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि शेख रियाज के अफराद खानदान की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई,
जिस को देखकर हमने इस मामले की तहकीकात के लिए इनके मकान का रुख किया और इनके अफराद खानदान के बयान के बाद उन्होंने इस मामले की आला सतही जामे और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मीर मजाज अली की जानिब से शेख रियाज की बेटी के नाम पर एक जाती प्लाट रजिस्ट्री करके देने का फैसला लिया गया है। शेख रियाज के मकान पे हम लोग वो फैमिली को पुरसा देने के लिए यहाँ पे पहुँचे। असल में जिस दिन ये मर्डर हुआ उसी दिन हमको आना चाहिए था, मगर जो दीपावली थी और वाक़या ऐसा है कि शेख रियाज एक कांस्टेबल का कत्ल करने की वजह से, मैं इसको इनकाउंटर नहीं बोलूँगा, कत्ल बोलूँगा, कत्ल हुआ। और अगर हम शेख रियाज की ताईद में उस टाइम पे या उसके दूसरे दिन अगर आते तो खदशा था कि हिंदू मुसलमान होके हमारे शहर का अमन ख़राब हो सकता था। और हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर का अमन बरकरार रखना अव्वलीन हमारा फ़र्ज़ है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो है सो आज यहाँ पे आए और ये सरासर यानी तमाम वाक़ियात निज़ामाबाद की आवाम के सामने, बल्कि तेलंगाना में एक आज बहुत बड़ा इशू है ये। और तकरीबन अगर अवामी राय अगर सोशल मीडिया पे या जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ली जाए और बिला खौफ उनसे उनकी राय पूछी जाए तो मैं समझता हूँ कि 90% से ऊपर लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो लोग जो है सो इसको इनकाउंटर नहीं बल्कि कत्ल बताएंगे, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ के। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक मुजरिम अपने बचाव के लिए एक पुलिस ऑफिसर को कत्ल करता तो मेरे नज़रिया ये है कि उसको उसकी गिरफ्त से फ़रार होना था, इसलिए उन्हें जो है सो वो इक़दाम किया। उसमें ये समझ में आता कि वो गैर इरादाई तौर पे कत्ल था वो, मगर पुलिस डिपार्टमेंट जो दवाखाने के अंदर जिसमें आप साउंड हारन भी नहीं मार सकते, बैन है, वहाँ पे आप फायर करके ये बोलते हैं ऐसे शख्स के बारे में जिसके हाथा टूटे हुए हैं, जिसके उंगलियाँ टूटे हुए हैं, उन्हें जो है सब वेपन उठाया और जो है सो फायर करने की कोशिश कर रहा था। ये पुराने कहानियाँ हैं, हमारी ज़िंदगी कट गई ऐसे फेक इनकाउंटर देखते देखते। हमारे को मत सिखाओ, किसी और को बोलो। और ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट की। अगर उनको अदलिया पे भरोसा है तो उनका काम था कि रियाज के ऊपर ऐसी कार्रवाई करते कि उन्हें रोज़ मरता, आपके इख्तियार में था। उसको एक टाइम मारने का रोज़ मार सकते थे आप, उसका रोज़ कत्ल हो सकता, उन्हें अपने तरफ से मौत मांगता था, वो अजियत पहुंचा सकते थे आप। मगर अफसोस हमारे को समझ में आ रहा कि आपको ख़ुद को अदलिया पे भरोसा नहीं है, अदालतों पे भरोसा नहीं है, और आप जो है सो उसका जो है सो इंतकाम, कत्ल का बदला कत्ल ले रहे। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है। ये बिल्कुल मैं इसकी बराबर मजम्मत करता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, कोई गलत बात है इनका। और इसके साथ साथ इनका क्या कसूर है वालिदैन का, जो ले आके बीवी को, बच्चों को, जो है सो मासूम बच्चों को ले आके जो है सो टार्चर करके जो है सो 3rd डिग्री दे रहे। ये इंसानियत, ये चीज़ ऐसी दिख रही मेरे को। यूपी बिहार का जो है सो एक तर्ज पे जो है सो तेलंगाना को भी करना चाह रहे। क्या करना चाह रहे सीपी साहब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ऐसा रुझान पैदा करना चाह रहे कि जो है सो ठीक है। और बीजेपी वाले निकल के जो है सो नारायण विष्णवी की फ़ोटो और सीपी की फ़ोटो साथ में लेके जो है सो नाचते। ये इजाज़त इनको कौन किया? एक IPS ऑफिसर और एक जो है सो इंटरनेशनल क्रिमिनल इक्वल हो गया क्या? आज उसके मुकाबले जो है एक IPS ऑफिसर को खड़ा कर रहे। बड़े अफसोस और शर्म की बात है। यहाँ पे हमको संजीदगी से देखना है, इंसानियत की नाते देखना है कि अगर हम इस तरह से मुजरिमों को जो है सो अदालत के रूबरू नहीं पेश करके इस तरह से इनकाउंटर करना शुरू करें तो बस अब ख़त्म करो भाई, अदालतों को बंद कर दो, पुलिस को राइट दे देंगे, पुलिस कर दे। अफसोस की बात है, निज़ामाबाद में क्राइम आम हो गया, गांजा जगह जगह, मटका खुलेआम चल रहा, मगर उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर आज देखिए आप, हर वो नौजवान बच्चा एक ग्रुप मेंटेन करके राउडिज़म कर रहा। पुलिस की जिम्मेदारी बनती, और इंशाल्लाह हम भी गफलत में हैं, हम भी जो है सो
उसमें सॉरी मेरी तारीख है, मैं कभी क्रिमिनल को प्रमोट नहीं करा, कभी क्राइम को सपोर्ट नहीं करा। और मैं आज वादा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, जैसा अभी हाफिज़ साहब बोले, हम एक कमेटी बनाएंगे, हर वो मस्जिद कमेटी से रुजू होंगे और उस मस्जिद के हाथे में अगर कोई क्रिमिनल है, कोई नौजवान गलत राह पे जा रहा, तो हम हमारी जिम्मेदारी समझ के उसके घर तक पहुंचेंगे, उसको हर तरीके से रोकेंगे। और इसकी एक वजह बेरोज़गारी भी है, ये क्राइम बढ़ने की वजह एक बेरोज़गारी भी है। तो हो सकता है अगर वैसा हक हम हमारी हैसियत से उनको रोज़गार फराहम कर सके तो इंशाअल्लाह वो भी रोकने की कोशिश करेंगे। मगर हम पुलिस से भी अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि ये हरकत आपकी गलत है और आइंदा हम ऐसी चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे। और साथ ही साथ मैं निज़ामाबाद के मुसलमान लीडरों से भी अपील कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसी गफलत से खामोश बैठेंगे रहे और खामोश बैठे रहेंगे तो ये आज एक क्रिमिनल का इनकाउंटर बोल के कत्ल हुआ, कल किसी का भी कत्ल हो सकता है इनकाउंटर के नाम पे। आप होशियार हो जाओ, आपकी खामोशी आपकी बुज़दिली का सबूत है, निकलो या तो समाज को सुधारो। और मैं और दूसरी अपील करना चाह रहा हूँ यही सियासी लीडरों से, मुजरिमों की पुष्टपनाही बंद कर दो, मुस्लिमों को सपोर्ट करना बंद कर दो, उनको अपने फॉलोवर की लिस्ट में से निकाल दो और उनको जहाँ तुम रोकना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है निज़ामाबाद से क्राइम ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मोहम्मदिया कॉलोनी रियाज मरहूम के मकान पर आज हम हाजिर हुए हैं। ये बच्चों की और उनके अहलिया की और मरहूम रियाज की के वालदा की जो वीडियो बाहर आई सोशल मीडिया के ज़रिए कि उनको जो तकलीफ़ दी गई की दरियाफ्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इनकी हालत बहुत खस्ता है और हमको ले जाकर इनके आला ऑफिसरों के पास भी इसकी शिकायत करेंगे कि किस तरह ख़वातीन को तकलीफ़ दी गई, क्यों इनको तकलीफ़ दी गई और इसकी इजाज़त कहाँ से है कि कोई अगर मुजरिम है तो उसके अहल खाना को अजियत दे। इसके ऊपर हम आला कायदीन को भी देंगे, दरख्वास्त देंगे, इसके ऊपर इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त करेंगे। और कल हम खुद इनके इस वाक़े को लेकर ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू हुए और आज वो दरख्वास्त भी कबूल कर ली गई कि रियाज का और उसके साथ वाक़या हुआ वो अलग है, उसके साथ इनके साथ जो तकलीफ दी गई उसके ऊपर भी इंक्वायरी हो रही है और इनके ज़रिए से हाई कोर्ट के जज के ज़रिए से इसकी पूरी इंक्वायरी करवाना चाहिए कि ताकि सच्चाई सामने आए। वरना ऐसा ही होगा कि किसी भी तरीके से ये जो गैर कानूनी काम है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज मुसलमानों में एक किस्म की तकलीफ़ है और गम है कि किस तरह ये एक वाक़या हमारे शहर में रौनुमा हो गया है। लेकिन उससे बड़ी तकलीफ़ की बात ये है कि कैसे इनकाउंटर के बाद लोग रोड पर पटाखे बजा रहे थे, कौन उनको इजाज़त दिया? इस तरह रोड पर पटाखे बजाना करना क्या ये जश्न का माहौल थोड़ी है? उससे भी लोगों में एक किस्म की तकलीफ़ है। बहरहाल हम इनको आला अहदेदारों के पास फिर लेकर जाएंगे, इनकी माशी हालात को देख कर। उसके बाद हमारे निज़ामाबाद के हरदिल अजीज़ कायद मीर मजाज अली साहब जो सलम बस्तियों में गरीबों को बसाने में अपनी शोहरत रखते हैं, आज उन्होंने यहाँ पर इस बच्ची को देखकर, मासूम बच्ची के नाम पर अपनी तरफ से उनके ज़ाती ज़मीन में से, गवर्नमेंट की नहीं उनकी प्राइवेट ज़मीन में से उनको बच्ची के नाम पर वो एक 100 गज़ या 125 गज़ का प्लाट रजिस्ट्री करके दे देंगे ताकि आगे इनको काम आए। ये इनकी हमदर्दी है, वो इनको एक अपने तरफ से एक तोहफ़ा देंगे। और आज जो वाक़या हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसकी हम सब कड़े अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं और इस फैमिली को भी हम बड़े अहदेदारों के पास ले जाकर इनसे भी बयान देने लगाएंगे कि किस तरीके से ये नीचे लेवल के ऑफिसर्स जुल्म कर रहे हैं, उससे रुकावट हो। और जो कुछ हमारे शहर में हो रहा है, नौजवान बच्चे जो हमारे बेराहरवी का शिकार हो रहे हैं, गांजा है और जो भी है बुरी आदतों का शिकार हो रहे हैं, उसको रुकवाने के लिए हम अनकरीब एक मीटिंग बुलाकर इस्लाह मुआशरा का काम करेंगे। महल्ले वाली सतह पर हमको भी नौजवानों की इस्लाह के लिए काम करना है। और दूसरा, अगर कोई बिगड़ जाता है, कोई गैर कानूनी काम करता भी है तो उनको सज़ा देंगे, कोर्ट के ज़रिए से सज़ा होना चाहिए। और हम अहदेदारों पर भी उनसे भी मुतालबा करेंगे कि इस तरह अगर कोई किसी गैर कानूनी चीज़ का शिकार हो जाता है तो उनको पहले नौजवानों को काउंसलिंग करना चाहिए। हमारे बच्चे जो बेरारवी का शिकार हो रहे हैं उनको काउंसलिंग करके उनको सही रास्ते की तरफ तरगीब दिलाना चाहिए और जो कुछ भी है पूरा कानूनी तौर पर काम होना चाहिए। हम ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी उम्मीद रखते हैं कि वो इन मजलूमों को इंसाफ देगा और कोर्ट से भी इंशाअल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।